हेलो गाइस, माय नेम इज़ विराट और आप देख रहे हैं कैटेगरी बेस्ड पजल का थर्ड पार्ट। तो गाइस, जिसने भी स्टार्टिंग के दो पार्ट नहीं देखे हैं पहले आप वो देख लीजिए, तो तब थर्ड पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं क्वेश्चन लिखा क्या है और बोल क्या रहा है। 9 person A B C D E F G H I was born in different year 1983, 1986, 1988, 1989 और सो ऑन। ये ईयर्स दिए हुए हैं। 9 person है और ये इस साल में जन्म लिए हैं। ईच ऑफ देम लाइक द 3 डिफरेंट कलर्स, रेड, व्हाइट और ब्लैक। तो सभी को 3 प्रकार के कलर पसंद हैं, रेड, व्हाइट और ब्लैक। सच दैट आर 3 persons लाइक द सेम कलर्स। और जैसे कि एवरी यानी कि 3 पर्सन्स को ये कलर पसंद है। जैसे रेड कलर पसंद है 3 लोगों को, व्हाइट कलर पसंद है 3 लोगों को, ब्लैक कलर पसंद है 3 लोगों को। 9 पर्सन ही है। तो चलिए पहले हिंट लिख लेते हैं यहाँ पास। तो 4 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन आई एंड बी। तो आई और बी के बीच में 4 पर्सन बॉर्न हुए हैं यानी जन्म लिए हैं। डी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर ए। तो जो ए के बाद डी का जन्म हुआ है और ए को पसंद है रेड कलर, ए को रेड कलर पसंद है। ये इमीडिएट जस्ट आफ्टर, इसका मतलब क्या है? इमीडिएट बाद। जो एच वॉज नाइदर बोर्न इन। तो एच जो है 1992 में जन्म नहीं लिया है और इसको रेड कलर पसंद नहीं है। द पर्सन हु वॉज बोर्न जस्ट बिफोर सी लाइक रेड कलर। तो यानी सी के पहले जो भी जन्म लिया है तुरंत उसको रेड कलर पसंद। तो यानी हम लिख लेते हैं रेड, रेड के बाद सी और इमीडिएट, यानी रेड जिसको रेड पसंद है उसके बाद सी का जन्म हुआ है। एफ वॉज बॉर्न 1 year बिफोर जी। तो एफ और जी यहाँ पास लिख लेते हैं। जी को ब्लैक पसंद है। तो अब यहाँ पास हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा हिंट आ गया है, इसमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, ये कैटेगरी बेस्ड पजल तो है पर डेट वाला है, यानी 3 इसमें बोलेंगे 3 वेरिएबल्स है। एक तो पर्सन के नेम भी दिए हुए हैं, डेट भी दिए और कलर्स भी दिए हुए हैं। तो इसको करने का तरीका कुछ अलग है। तो पहले लिखेंगे डेट 1983, फिर 1986, फिर 88, फिर 89, फिर 92, फिर 94 और 97 और 98 और 2002। देखिए एफ वॉज बॉर्न 1 year बिफोर जी। तो देखिए यहाँ पास 2 कंडीशन बनती। 89 के पहले जस्ट 88, तो यानी एफ यहाँ होगा और जी इधर होगा। देखिए और कहीं हैं 1 साल बाद तुरंत 83 के बाद 86 आ गया, फिर 86 के बाद 88, तो 88 के बाद 89, तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब 89 के बाद 92 आ गया तो यहाँ नहीं रख सकते हैं। 92 के बाद 94 यहाँ नहीं रख सकते। 97 के बाद 98 यहाँ आ गया तो एफ के बाद यहाँ जी आ सकता है। ठीक, तो ये वाली कंडीशन हो गई। और जी को क्या पसंद है? ब्लैक पसंद है। तो जी को ब्लैक पसंद है तो जी को यहाँ पास हम लोग रुकिए, यहाँ पास और अच्छे से बनाते हैं। जी को ब्लैक पसंद है तो ब्लैक यहाँ लिख देते हैं। और एफ और जी यहाँ था, एफ और जी, तो जी को ब्लैक पसंद है यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया। फिर 2 person वॉज बॉर्न बिटवीन एफ और ई। एफ और ई के बीच में 2 लोग का जन्म हुआ है। तो एफ के बाद 2 छोड़ के ई तो ऊपर नहीं है, तो फिर 1 2 छोड़ के ई नीचे आ जाएगा। और एफ के बाद 2 छोड़ के नीचे नहीं है, तो फिर 1 2 छोड़ के ई ऊपर आ जाएगा। यहाँ हो गया। द पर्सन हु वॉज बॉर्न 3 year आफ्टर ई लाइक ब्लैक कलर। जो ई के 3 साल बाद हुआ है उसको ब्लैक कलर पसंद है। तो ई के 3 साल बाद यानी 94 में ई का जन्म हुआ है
तो 97 में ब्लैक वाले का जन्म हुआ तो इसको ब्लैक पसंद है। और यहाँ पास 89 में तो 3 ऐड करें तो 92, तो यानी इसको ब्लैक पसंद है। तो 92 में जिसका जन्म हुआ उसको ब्लैक पसंद है। The person who was born in 1983 and 1988 like the same color, तो 1983 और 1988 उसको सेम कलर्स पसंद है, जो भी पसंद है सेम कलर पसंद है, ठीक है। The person who was the eldest does not like the red color, तो जो सबसे बड़ा है, एल्डेस्ट है, तो उसको रेड कलर पसंद नहीं है, उसको रेड कलर पसंद नहीं है। आई लाइक द वाइट कलर एंड वॉज बोर्न आफ्टर 1992, तो 1992 के बाद आई का जन्म हुआ है और आई को वाइट कलर पसंद है। तो देखिए आई और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, मान लीजिए आई को हमने यहाँ रखा तो 1 2 3 4, बी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक। आई को हमने इधर रखा तो 1 2 3 4, बी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक। और आई इधर आ ही नहीं सकता क्योंकि ब्लैक कलर है, तो आई इधर नहीं आ सकता, तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई। अब मान लीजिए आई यहाँ रखते हैं तो आई के 4 छोड़ के 1 2 3 4, ऊपर कोई जगह नहीं है, और आई के 3 नीचे छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ भी कोई जगह नहीं है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। अब अगला चेक करते हैं, देखिए आई को 4 छोड़ के बी आएगा, तो आई को मान लीजिए इधर रखते हैं तो 1 2 3 4, बी इधर नहीं आ सकता, तो आई यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4, तो बी ऊपर आएगा, ठीक। और आई इधर आएगा, और आई को क्या पसंद है, वाइट पसंद है, तो आई को वाइट पसंद है, ये हो गया। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक। अब चलिए ये वाला देखते हैं, एल्डेस्ट को रेड पसंद नहीं है, तो यानी कि इसको रेड पसंद नहीं है, ठीक है, ये वाला याद रखेंगे। एच जो है 1992 में नहीं हुआ है, उसको रेड पसंद नहीं है, तो यहाँ एच यहाँ नहीं हुआ है और उसको रेड पसंद नहीं है, ठीक। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। ए के जस्ट बाद डी है, तो यहाँ पर देखिए इमीडिएट ए के बाद डी सिर्फ यही हो सकता है, क्योंकि फिर ए के बाद यहाँ पर जगह नहीं, नीचे यहाँ भी जगह नहीं है, तो ए के बाद डी सिर्फ इधर ही हो सकता है, ठीक। और ए को रेड पसंद है तो ए को रेड पसंद है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। और रेड के बाद सी, तो देखिए यदि इधर रेड रखते हैं तो यहाँ सी नहीं आ सकता, इधर रेड रखेंगे तो यहाँ सी नहीं आ सकता, पहले से ई है, इधर रेड रखेंगे तो यहाँ सी आ सकता है, तो यहाँ रेड रखेंगे, सी इधर आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर नहीं रख सकते ना, यहाँ रह सकते हैं, तो ये वाला भी कंडीशन हो गई फुलफिल। तो जो एल्डेस्ट है वो रेड है, एल्डेस्ट को रेड पसंद नहीं है, ठीक है। तो एल्डेस्ट को रेड पसंद नहीं है तो एल्डेस्ट यहाँ नहीं हो सकता, यानी रेड इसको ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 रेड पहले से हैं, सिर्फ 1 रेड बाकी है, ठीक है। और 2 ब्लैक पहले से हैं, 1 वाइट बाकी है। तो यहाँ पर क्या बोला था, 1983 और 1988 वाले को सेम कलर पसंद है, तो यानी कि सिर्फ व्हाइट ही ऐसा कलर है जो दोनों ईयर में फुलफिल हो सकता है और बैठ सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही बचे हैं व्हाइट, तो इसलिए व्हाइट जो है 1983 में तो यहाँ व्हाइट आ जाएगा और यहाँ 1988 में भी व्हाइट आ जाएगा, ठीक। अब बच रहा है क्या, सिर्फ एच बस, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यानी एच जो होगा लास्ट में आएगा। एच को रेड पसंद नहीं है, तो एच को रेड पसंद नहीं है, तो बचा कौन सा कलर, व्हाइट 3 हो गए, 1 2 3, और ब्लैक हो गया 1 2, ठीक है ना, और रेड हो गया 1 2। तो रेड पसंद नहीं, यानी रेड और ब्लैक बस बचे हैं, तो रेड पसंद नहीं है तो ब्लैक आ जाएगा नीचे और रेड आ जाएगा ऊपर। तो देखिए ये पूरा, इसीलिए 2 पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलनी चाहिए। इससे क्या होता है, पीओ के पेपर में 2 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं, पर सिंगल पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे तो आपका कभी पजल सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो आंसर चेक करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग लाइक द व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर किसको पसंद है, डी को पसंद है,
और आई को पसंद है और बी को, डी आई और बी को, तो डी आई बी, तो बी को और डी को, तो यानी आंसर होगा बोथ 1 and 2। ये आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ एच और ए, एच और एज की बीच की डिफरेंस क्या है, एज का डिफरेंस क्या है। एच जो है 2002 में, ए 1986 में, तो यानी 86, तो यहाँ से हो गया 14, 15, 16 साल का डिफरेंस है दोनों में। व्हाट इज द एज ऑफ एफ इफ द ईयर 2023 इज द बेस ईयर, यदि 2023 को बेस ईयर माना जाए तो एफ की एज क्या है। तो एफ कहाँ है, एफ 1997 में बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, तो 2023, तो 23 यहाँ और 3 यहाँ, तो 26, तो 26 इसकी राइट एज है। तो हो गया ये आंसर, सूर्य आगे कंप्लीट हो गया। चलिए अगली पजल करते हैं। 8 person JKLMNOPQ are working in 3 different companies, Infosys, Adobe and Microsoft. Not more than 3 person are working in the company. यानी 3 से ज्यादा लोग एक कंपनी में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो Infosys Adobe और Microsoft। हिंट लिख लेते हैं। तो J इज वर्किंग विथ O बट नॉट इन Infosys एंड Adobe, तो यानी J O साथ में काम करेंगे और ना Infosys में करेंगे, तो इस J O सेम लिख लेते हैं। ना ही Infosys में करेंगे ना ही Adobe में करेंगे, है ना। तो ना ही Infosys में करेंगे ना ही Adobe में करेंगे, तो J और O Microsoft में करेंगे। ठीक। L इज वर्किंग विथ Q इन Infosys, जो L जो है वो Q के साथ करेगा Infosys में, तो L और Q। M इज नाइदर वर्किंग विथ N और माइक्रोसॉफ्ट, जो M है वो ना N के साथ काम करेगा ना माइक्रोसॉफ्ट में काम करेगा। और N इज वर्किंग विथ Adobe, जो N है वो Adobe में काम करेगा। तो देखिए M जो है ना N के साथ करेगा, तो N के साथ नहीं करेगा यानी Adobe में नहीं करेगा, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी नहीं करेगा, तो M कहाँ करेगा, Infosys के साथ करेगा। इन दोनों के साथ मना कर दिया तो बचा सिर्फ Infosys। ठीक है। और ओनली N इज वर्किंग विथ Adobe, तो हो गया ओनली 2 person आर वर्किंग Adobe, Adobe में सिर्फ 2 लोग ही काम करेंगे। ठीक। K डजन वर्क इन Adobe, तो K जो है Adobe के साथ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए नॉट मोर देन 3, तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पास अब कोई भी पर्सन नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो ये फुल हो गया। अब बचा K जो है Adobe के साथ काम नहीं करेगा, तो K किसके साथ काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, क्योंकि इसमें एक प्लेस खाली थी, तो ये वाला हो गया। अब बच क्या रहा है, सिर्फ एक जन, तो कौन है वो, तो J हो गया, KLMNOP बचा है, तो P होगा जो इसके साथ काम करेगा। तो कंप्लीट हो गया पूरा, इसमें तो हिंट भी ज्यादा नहीं लेना पड़ा। ये क्लर्क का क्वेश्चन है इसलिए लगता जल्दी हो गया। चलिए चेक करते हैं आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट में कौन कौन काम करता है, JOK, तो J और OK, तो JOK, तो यानी 4th नंबर इज द राइट वन। हु वर्क इन Infosys, Infosys में कौन काम करता है, LQM, LQ और M, तो M और Q, तो यानी बोथ 2 और 4, तो आंसर होगा 5 नंबर। क्वेश्चन आंसर नंबर 5 इज राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी P वर्क, तो P किस में वर्क कर रहा है, तो P किस में वर्क कर रहा है, Adobe में, तो Adobe। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट। ठीक, तो ये हो गया, ये भी सही हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं, अब अगली पजल चलते हैं। तो अगली पजल क्या है, 9 स्टूडेंट्स KGJXZTMONU who belong to the same school are divided in 3 houses, yellow house, green house और blue house. The information given is not necessarily in the same order. तो 9 स्टूडेंट है जो 3 अलग अलग हाउसेस में डिवाइडेड है, ग्रीन हाउस, येलो हाउस और ब्लू हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं ग्रीन हाउस,
येलो हाउस और ब्लू हाउस। तो Z डजंट बिलोंग टू द आइदर ग्रीन और ब्लू। तो जो Z है ना ग्रीन में है ना ब्लू में है, तो Z जो होगा येलो में होगा। ठीक है, तो इसमें हिंट भी लिख लेते चलते हैं। ठीक, GO बिलोंग टू द सेम हाउस, तो GO सेम हाउस से बिलोंग करते हैं। U बिलोंग टू ब्लू, इसीलिए गाइस देखिए ना, बीच बीच में जो डायरेक्ट है उसको फिल करते चलिए, जो नहीं समझ में आया तो उसका हिंट लिखते चलिए, पर छोड़िए नहीं कोई भी। और जो U बिलोंग टू द ब्लू हाउस डजंट बिलोंग टू द सेम हाउस एज Z, देखिए यहाँ कॉमा लगा है और ये पूरा सेंटेंस जो डिनोट कर रहा है वो U से कर रहा है, यानी U के बारे में ही पूरा बोला जा रहा है। जो U है वो बिलोंग नहीं करता Z से, ठीक है ना, तो U और Z डिफरेंट होंगे। K बिलोंग टू ग्रीन हाउस, तो K बिलोंग टू ग्रीन हाउस, जो डायरेक्ट हो फिल करते जा रहे हैं। X बिलोंग टू द सेम हाउस एज U, तो U जिसमें है उसी में X भी है, तो ये X आ गया यहाँ पास। Z और J बिलोंग टू द सेम हाउस, Z और J, तो J यहाँ आ गया सेम हाउस में है। M बिलोंग टू द सेम हाउस एज K, तो M जो जिस हाउस में है उस हाउस में K भी है, तो K ग्रीन में है तो M भी ग्रीन में होगा, खत्म। T डजंट बिलोंग टू द येलो और ग्रीन, जो T है ना येलो में है ना ग्रीन में है, तो T कहाँ है, ब्लू में आएगा। और G बिलोंग टू द सेम हाउस एज हिज ट्विन ब्रदर K, तो G उसी में है जिसमें उसका ट्विन ब्रदर K है, तो G और K, तो K इसमें है तो G इसमें होगा। अब GO सेम है तो GO सेम है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और यूजर डिफरेंट है, ये हो गया। दो हिंट अलग अलग मिले रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो गया। कितने 9 स्टूडेंट थे, तो 4 3 7 2 9, तो हो गया कंप्लीट। चलिए आंसर चेक करते हैं। लगता है मैंने इस बार पूरी क्लर्क वाली रख ली है, इसलिए एक पॉसिबिलिटी में हो जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं आंसर। K डजंट बिलोंग टू द सेम हाउस, K जो है वो कौन सी हाउस से बिलोंग नहीं करता है, तो K जो कौन सी हाउस से बिलोंग, अरे K डजंट बिलोंग टू द सेम हाउस एज, K किसके साथ नहीं है, ठीक है ना, तो MGO, तो K ग्रीन में कौन कौन है, KMGO, तो G K के साथ है, M K के साथ है, O A के साथ है, K के साथ है, तो X जो है नहीं है, तो यानी कि X होगा आंसर। यानी जो K के साथ वाले हैं वो इन तीनों है और X नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, K के साथ कौन नहीं उसके हाउस में, तो X नहीं है। चलिए अगला, U बिलोंग टू द सेम हाउस एज, U कौन सी हाउस से बिलोंग करता है इन लोगों में से, तो U के साथी कौन कौन है, X और T, तो X और T ढूंढिए, तो T ये आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट वन। अब O बिलोंग टू द सेम हाउस एज, O किसके साथी है, O किसके साथी है, KMGO, तो KMGO तो M का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट वन। तो कंप्लीट हो गया। गाइस यदि आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 passengers ULXTAJMGNN belong to the 3 different countries, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 9 पर्सन हैं वो जो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, ठीक है ना, 3 अलग अलग कंट्री के हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बोर्ड ऑफ चार्टर्ड एयरप्लेन टुगेदर, तो यानी एक साथ उड़ते हैं, यहाँ से निकल रहे हैं अपने अपने देश के लिए। नॉट मोर देन 4 पर्सन बिलोंग टू द सेम कंट्री, यानी कि कोई भी 4 से ज्यादा लोग एक कंट्री का नहीं है। ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये सब ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले कंट्री का नाम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। चलिए हिंट लिखते हैं और जो डायरेक्ट होगा डायरेक्ट करते चलेंगे। M and N बिलोंग टू सेम कंट्री, जो M और N है वो बिलोंग टू सेम कंट्री, तो M N सेम,
टी बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, जो टी है वो ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक। और डजंट बिलोंग टू द सेम कंट्री एज जी, तो टी जो है वो सेम कंट्री से नहीं बिलोंग करता जिसमें जी है, तो टी और जी डिफरेंट होंगे, तो टी और जी डिफरेंट, ठीक। यूजे बिलोंग टू सेम कंट्री, तो यू और जे सेम कंट्री से, यूजे सेम कंट्री। एक्स डजंट बिलोंग टू द न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, जो एक्स है वो ना न्यूजीलैंड का है ना साउथ अफ्रीका, तो एक्स जो होगा ऑस्ट्रेलिया का होगा। एल बिलोंग टू सेम कंट्री एज एम, तो एल और एम सेम कंट्री से, एल और एम सेम कंट्री से। तो एक प्रकार से देखा जाए कि एम एन और एल एम, तो यानी कि एल एम एन है, तीनों जो हैं सेम कंट्री से हैं, तीनों जो हैं वो सेम कंट्री से ही हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं। ए बिलोंग टू आइदर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, जो ए है या वो तो ऑस्ट्रेलिया का है या तो साउथ अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है या तो साउथ अफ्रीका का है, साउथ इसमें लिख देते, ठीक। इन दोनों में से ए जो है इन दोनों में से किसी एक जन के पास होगा, यानी एक जन देश में जा रहा होगा। सी बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, जो सी है वो साउथ अफ्रीका का है, सॉरी जी जो है साउथ अफ्रीका का है, ठीक। एक्स बिलोंग टू सेम कंट्री एज यू, जो एक्स है उसी कंट्री का यू भी है, तो यानी यू भी इसमें आ जाएगा। यू हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, देखिए यू बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक। एन बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, जो एन है वो न्यूजीलैंड का है, ये भी हो गया। ए जी बिलोंग टू सेम कंट्री, ए और जी बिलोंग टू सेम कंट्री, तो यानी जी यहाँ पहले से, तो ए बिलोंग टू सेम कंट्री। तो ये ए आइदर ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीका, तो ए साउथ अफ्रीका का है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। एल एम और एन है, एल एम और एन, तो यहाँ पर एन है तो एल और एम बिलोंग्स टू सेम कंट्री। और टी जी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, तो टी और जी डिफरेंस है, तो ये हो गया ये हो गया। अब यू और यू आई था, यू जे सॉरी यू जे है, तो यू और जे डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो यू और जे डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एम एन बिलोंग टू सेम कंट्री, तो एम एन हो गया। टी बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, टी हो गया। और जो जी के साथ नहीं है, टी जी डिफरेंट है, यू जे सेम कंट्री। एक्स जो एल बिलोंग टू एम के साथ, ठीक है, एल जो है एम के साथ है। ए नाइदर ए आइदर ऑस्ट्रेलियन, ये जी बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। और एक्स बिलोंग टू, और जो है एक्स बिलोंग टू सेम कंट्री एज यू, एक्स और यू सेम कंट्री से हैं, ठीक है। एन बिलोंग टू न्यूजीलैंड, जो एन है वो न्यूजीलैंड का है। और ए जी बिलोंग टू सेम कंट्री, ए जी बिलोंग टू सेम कंट्री। तो यू और आई, यू और जे, यू जे, तो यू यदि न्यूजीलैंड से है तो जे सॉरी यू जे यदि ऑस्ट्रेलिया से है तो जे न्यूजीलैंड से होगा या तो साउथ अफ्रीका से होगा, ठीक है। तो 9% है और 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जे, यू और जे सेम, अरे यू जे सेम, अरे हम डिफरेंट देख रहा हूँ, यू जे सेम, तो यू जे सेम से हैं, तो यानी 4 इधर, 4 3 7 और ये 2 9, तो ये कंप्लीट हो गया। यू जे मैं डिफरेंट सोच रहा था, देख रहा यहाँ रहा हूँ पर ध्यान कहीं और था, ठीक है ना। तो यू जे सेम कंट्री से हैं, तो ये वाला हो गया। चलिए अब आंसर चेक करते हैं, कभी कभी गाइस हो जाता है ऐसा। चलिए ट्राई करते हैं दूसरा। आंसर चेक कर लें पहले। तो हु अमंग द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन नहीं है, टी एक्स यू जे, तो टी ऑस्ट्रेलिया का है, एक्स ऑस्ट्रेलिया का है, यू भी ऑस्ट्रेलिया का है, जे भी ऑस्ट्रेलिया का है, यानी जी जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा जी। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन बिलोंग करता है, टी एक्स यू जे, तो टी एक्स यू जे, तो टी नहीं है, टी एक्स यू जे तो जे है, तो जे इज द राइट आंसर। हु बिलोंग टू सेम कंट्री एज एल, एल के साथ और कौन कौन है, तो एन और एम, एन एम, तो एन एम तो एन एम है, तो एन ये आ गया, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो ये आंसर भी आ गए पजल के। गाइस देख लीजिए, इतना इजीली मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ कि इतने आराम से भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए 8% GHIJKLM were made an investment in the share market in partnership। तो 8 लोग हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कर रहे हैं। ईच ऑफ देम बॉट द शेयर ऑफ आइदर ऑफ 3 ब्रांड्स MRF, हनीवेल ऑटोमेशन और नेस्ले। तो तीनों में से ये पूरे 8 लोग इन तीनों कंपनियों में अपना योगदान दे रहे हैं। योगदान मतलब पार्टनरशिप कर रहे हैं, कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं और शेयर्स खरीद रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एटलीस्ट 2% और लेस देन 4 बॉट शेयर ऑफ 1 ब्रांड। तो एक ब्रांड का या तो कम से कम 2 लोग ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ले सकते हैं। ठीक गाइस, तो चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर यहाँ सॉल्व करना चालू करेंगे। तो MRF हनीवेल का तो हनी बस लिखेंगे, और नेस्ले का ये नेस्ले। ठीक, हिंट लिखते हैं। जी बॉट द शेयर ऑफ MRF। तो MRF के शेयर कौन बॉट कर रहा है? सबसे पहले जी, तो पहले जी हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। आई नाइदर बॉट द शेयर ऑफ MRF नॉर हनीवेल। तो जो आई है ना वो MRF का शेयर बाय करता है ना हनीवेल का, तो आई जो करेगा नेस्ले का करेगा। के इज पार्टनर्ड विथ ओनली 1%। तो यानी के का एक पार्टनर बस और है, तो के ओनली 1%, तो ओनली 1 है। तो यानी के एक जन के साथ और पार्टनरशिप करेगा, बाकी किसी से उसको मतलब नहीं है। ठीक है। नाइदर जे और एल पार्टनर विथ के। तो ना जे और ना एल पार्टनरशिप नहीं करेंगे के साथ। ठीक। NM बॉट डिफरेंट शेयर्स बस नाइदर ऑफ देम इन इन्वेस्टेड इन हनीवेल ऑटोमेशन। तो NM जो हैं वो अलग अलग शेयर बाय करेंगे, पर हनीवेल ऑटो का हनी का कोई भी बाय नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब M इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ नेस्ले। तो जो M है वो नेस्ले में इन्वेस्ट करेगा। जे और N आर द गुड फ्रेंड्स लाइक्स टू डू एनी वर्क टुगेदर। जे और N अच्छे फ्रेंड है और उनको कोई भी काम साथ करने में ही अच्छा लगता है, तो JN साथ में करेंगे, तो JN सेम। ठीक, ये हो गया। तो जो N है और M है वो डिफरेंट में है, तो N और M। तो M नेस्ले में है तो N साथ में तो नहीं होगा, तो N हनी में होगा तो MRF में होगा। पर इसमें मना किया है कि N और M हनी में नहीं होंगे, तो N जो है वो हनी में ना होगा तो MRF में होगा, तो N MRF में होगा। तो ये वाला हो गया। ठीक, और J और N सेम है तो JN सेम है, तो J और N सेम है, ये वाला हो गया। ठीक, अब बोल रहा है K के साथ ना L आएगा ना J आएगा, तो K के साथ है, तो K के साथ तो देखिए गाइस इसमें बोल रहा है 2 पर्सन आ सकते हैं। ठीक है ना, तो K हम यहाँ रखेंगे तो 3 और 1 जन और 3 लोग हो जाएंगे। K यहाँ रखेंगे 4 लोग हो जाएंगे, तो K को हम सिर्फ कहाँ रख सकते हैं? हनी में, तो K इधर आ जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है K के साथ ना L आएगा ना J आएगा, तो J तो यहाँ आ चुका है पहले ही, तो L यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो L आ जाएगा इधर, इधर आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8 पर्सन है तो 3 3 6 1 7 हो गया। 8वां कौन है? GHIJ, तो GH, तो H यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट होगा पूरा। चलिए आंसर चेक करते हैं। चलिए तो K मेड द इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, यानी जो K है वो किसके साथ और इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है ना, तो K H के साथ बस किया है, तो यानी राइट आंसर होगा H। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ द नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया के साथ और कौन कौन इन्वेस्टमेंट किया है? तो I M और L, तो I M L, तो L भी और M भी, तो यानी बोथ आंसर होगा, बोथ L और M। 5 नंबर इज राइट। विच ब्रांड हैज द लीस्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर। सबसे कम इन्वेस्टर किसमें? हनीवेल में। ठीक है ना, तो हनीवेल में सबसे कम इन्वेस्टर्स हैं।
तो ये आ जाएगा, सेकंड नंबर इज राइट आंसर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस पसंद आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज गाइज लाइक करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।